जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हम कवर करने वाले हैं और इसमें हम लगभग 80+ एमसीक्यू को देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमारे द्वारा पढ़ाए गए डिस्क्रिप्टिव रूप से जो वीडियो है बौद्ध धर्म के बारे में उसको जरूर देखें। इसमें हमने हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कि बौद्ध धर्म क्या है, उनको ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से हुई, धर्म चक्र परिवर्तन कैसे हुआ था, महापरिनिर्वाण क्या है, बुद्ध का भ्रमण स्थल कौन कौन से थे, बौद्ध संगति के बारे में, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, हर चीज को हमने माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप एमसीक्यू को देखते हैं तो निश्चित रूप से सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, यह मेरा छोटा सा इंट्रो है ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो उसमें सक्षम हूं या भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। बुद्धा, धम्मा एंड संघा टुगेदर आर कॉल्ड। ऑप्शन में है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति। तो ये तीनों मिलके त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध भाव के प्रचार के लिए किया गया है। व्हिच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज्ड टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ऑप्शन में है संस्कृत, प्राकृत, पाली और सौरसेनी। तो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज हुआ था वह है पाली भाषा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वर्ल्ड फेमस फॉर। ऑप्शन में है चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और रसायन विज्ञान के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्वविख्यात था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है। तो सिंपल भाषा में यहाँ पूछा गया है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। ऑप्शन में है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। दूसरा ऑप्शन है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ऑप्शन सी है चैत्य गुफा के दूर सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा का अक्षय कक्ष होता है। चौथा ऑप्शन है दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, वहीं विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्धा वाज बोर्न एट। ऑप्शन में है वैशाली, कपिलवस्तु, लिच्छवी और पाटलिपुत्र। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था हमारा कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। Which one of the following best explain the concept of nirvana in Buddhism? ऑप्शन में है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ये जो तृष्णा रूपी अग्नि का समन है ये माना जाता है निर्वाण की स्थिति को, जहां पे लोभ, पाप, तृष्णा, ईर्ष्या सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। इन स्क्रिप्चर्स धर्म चक्र प्रवर्तन रेफर्स टू। ऑप्शन में है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध के धार्मिक आदर्श और बौद्ध अनुष्ठान। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ हुआ कि जहां से गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, अर्थात यहां से धर्म का जो चक्र था वो घूमता है। जो उस समय वैदिक कर्मकांड हावी था वह धीरे धीरे कम होता है और बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैलना शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज लोकेटेड एट। ऑप्शन में है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में और श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाणा मंदिर जो है ये स्थित है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो क्या होता था। अर्थात सिंपल शब्दों में पर्वन एक ओकेजन था बौद्ध धर्म में, उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन में है संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु के दौरान
मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पर्वन है इसमें क्या था कि वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास के दौरान भिक्षु जो थे वो अपने द्वारा किए गए गलतियों का इसमें स्वीकारोक्ति करते थे और वो अपने अपराध से मुक्त होने का यह एक समय होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्धा टीचिंग आर रिलेटेड टू, ऑप्शन में है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड और आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश जो है ये संबंधित हैं आचरण की शुद्धता से और पवित्रता से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन में है वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये हमारा राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? व्हिच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, अर्थात जब सल्तनत काल चल रहा था उसमें बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावकारी थी? ऑप्शन में है थेरवाद, हीनयान, वज्रयान और तंत्रयान। तो सल्तनत काल में वज्रयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो सिंपल बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म होता है यह स्वीकार किया गया है, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। तो सिंपल दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा कि ये गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, ऑप्शन में भैंसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय। तो नव नालंदा विहार जो है ये यहाँ पर पाली अनुसंधान संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो बौद्ध संगति जो हुआ था सबसे पहले हुआ था राजगृह में, ठीक है, पहले कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा हुआ था कुंडल वन में। इसको सिंपल याद रखने का तरीका है राज वैशाली पाटावन, ठीक है। कैसे? राज से राजगृह, वैशाली से वैशाली हो गया और पाट से पाटलिपुत्र हो गया और वन से कुंडल वन हो गया। तो इस तरह से आप राज वैशाली पटावन से आप याद रख सकते हैं क्रम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 किस में है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। ऑप्शन में है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले जो हुआ था, पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में। इसे याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, राज वैशाली पटावन, राज से राजगृह, वैशाली वैशाली हो गया, पाट से पाटलिपुत्र हो गया और वन से कुंडलवन। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं तो इसी तरह से कनेक्ट किया हूँ, राज वैशाली पटावन। तो ये आप देखेंगे ये ऑप्शन किस में है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। 2, 1, 4, 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वाज मेड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? ऑप्शन में है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल। तो खड़ी प्रतिमा जो है सबसे पहले बनाया गया था कुषाण काल में। प्रतिमा बनाने का शुरुआत ही हुआ था कुषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन में है ताप और भोग की अति परिहार, वेद परमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2, 3, 4 आने की वेद परमान्यता के प्रति आस्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों जो है
दोनों में समान है, लेकिन ताप और भोग के अति परिहार दोनों में समान नहीं है। जैन धर्म में ताप और भोग के अति परिहार तो किया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन में है मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग, पाल युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था हमारा गुप्त काल में, गुप्ता युग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक ने करवाया था। मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया है, इसे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन में दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। तो ये 4 सत्य थे और इसका जो क्रम है, सबसे पहले क्या होगा? दुख है, इसके बाद दुख का कारण है, ये पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे हो जाएगा दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निरोध है और सी नंबर हो जाएगा दुख का निरोध मार्ग है। तो इस तरह से क्रम हो जाएगा ए डी बी सी। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड बुद्धिज्म इंटर नेपाल? ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो अशोक के समय में बौद्ध धर्म नेपाल तक फैल गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हु ट्रांसफॉर्म फ्रॉम चाइल्ड ईटर टू चाइल्ड प्रोटेक्टर। मतलब जो पहले बच्चे को पकड़ के खा जाती थी वो बच्चे को बचाने वाली बन गई। ये कौन थे? तो ये ऑप्शन में है मारीची, तारा, हारिती और पट्टिनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हारिती। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ इज पार्ट ऑफ। ऑप्शन में है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का और धम्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का यह पाठ है। कौन? अष्टांग मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन में है पहला क्या है? कथन कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी और इसका कारण है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें क्या है? ये दोनों सही है, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर ये का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन। ऑप्शन में है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और गुजरात में। तो ये जो वल्लभी है ये गुजरात में स्थित था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ऑप्शन में है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है या कहां पर बनाया गया? बोध गया में बनाया गया है और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से शुरू हुआ था? ऑप्शन में है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा ऑप्शन है अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बुद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो गलत है। पहला सही कारण है कि उस समय जो है बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा और वो हिंदू के धर्म के ही एक तरह से पार्ट समझे जाने लगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ओनली ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। द बुद्धिस्ट फिलोसफर हु फर्स्ट एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ शून्यता इज। ऑप्शन में है नागार्जुन, नागसेन, आनंद और अशोकघोष। तो शून्यता का सिद्धांत जो दिया था ये दिए थे, किसने दिया था? तो ये दिया था नागार्जुन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार वाज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शन में है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो अशोकाराम जो है ये हमारा पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन में है अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल। तो ये अशोक के अभिलेख से हमें मालूम चलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? Whom did गौतम बुद्धा अपॉइंट एज ए लीडर ऑफ द संघ आफ्टर हिज डेथ? ऑप्शन में है आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करके महाकश्यप को आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु से पहले किसी को भी संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। वो चाहते थे कि संघ के सदस्य खुद ही मिलकर अपना नेता तय करे। गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि मेरे द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य ही संघ का नेतृत्व करे, अर्थात उन्होंने संघ के संचालन के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा ये संघ के सदस्यों पर छोड़ दिया था। उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। बाद में सदस्य लोग मिलकर महाकश्यप को चुनते हैं, ना कि गौतम बुद्ध ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने किसी को भी नहीं चुना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ऑप्शन में धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। पांचवा है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता। तो इसमें जो है कारण 1, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन में विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र माना जाता था वह विक्रमशिला को माना जाता था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन में है सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। तो नागार्जुन जो है वो माध्यमिक संप्रदाय, बौद्ध में भी अलग अलग संप्रदाय है, उसमें से माध्यमिक संप्रदाय से नागार्जुन बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो इसका असली कारण ये नहीं है। 12वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का कारण ये था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। तो इसमें ये तो हमारा कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शन में है पीतलखोरा में, जुनार में, कार्ले में और बेटसा में। तो ये स्थित है कार्ले में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा वह है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा साइट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ? ऑप्शन में है सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा। कुशीनारा को ही कुशीनगर कहा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा से तो गौतम बुद्ध संबंधित थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था और सारनाथ में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। लेकिन सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है किसी घटना से नहीं रहा है, तो सांची का स्तूप आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन में है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और पद्मापानी। जिस तरह से हिंदू धर्म में माना जाता है कि कल्कि का अवतार होगा, भगवान का अगला अवतार जो है कल्कि के रूप में होगा, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में माना जाता है कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है मैत्रेय के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? ऑप्शन है जापानियों के द्वारा, थाईलैंड के लोगों के द्वारा,
श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो ये 80 फुट की जो प्रतिमा है ये जापानियों के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? वेयर इज द वर्ड स्तूपा फर्स्ट फाउंड? ऑप्शन में है ऋग्वेद, जातक कथा और शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि स्तूप शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर जातक कथा को मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। स्तूप शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? वेयर इज द वर्ड स्तूपा फर्स्ट फाउंड? ऑप्शन में है ऋग्वेद, जातक कथा और शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि स्तूप शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करके जातक कथा मार देते हैं, लेकिन यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। स्तूपा शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? Which of the following Buddhist holy sites was located on निरंजना रिवर? ऑप्शन में बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। निरंजना नदी पर जो है बोध गया स्थित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? Which of the following Ashokan inscription confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? ऑप्शन में है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और उमनदेही स्तंभ अभिलेख। तो अशोक का जो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है, इससे यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वाज द भिक्षुनी संघ एस्टेब्लिश्ड बाय द गौतम बुद्धा? ऑप्शन में है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली और गया में। तो भिक्षुनी संघ की स्थापना अर्थात पहली बार महिलाओं को बौद्ध धर्म में एंट्री करने का जो आदेश मिला था, यह वैशाली में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ फाउंड? ऑप्शन में है दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अधिधम पिटक और विभाषा शास्त्र। तो बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन और नियम के बारे में हमें विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वेयर डिड महात्मा बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा? ऑप्शन में लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में और कपिलवस्तु में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्यूरिटी इन फेस ऑफ महाराज एंड टेम्पटेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर मोस्ट ऑफ हिज सर्मन्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? ऑप्शन में वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो ये सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन रिलीजियस हिस्ट्री। ऑप्शन में बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायक करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा करेक्ट है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और तीसरा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन में है तक्षशिला में, सारनाथ में, बोधगया में और पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है कहां पर बुलाया गया था? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बताया, इसे याद रखने का सिंपल ट्रिक है राज वैशाली पटावन। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरे नंबर का तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? वेयर डिड बुद्धा अटेन निर्वाणा? ऑप्शन में कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। तो ये कुशीनगर में मृत्यु को प्राप्त किए थे और मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहां बनाए जाते थे? ऑप्शन में बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर, उपरोक्त में से सभी। तो स्तूप जो है बनाए जाते थे जहां पे बुद्ध के अवशेष हों या फिर संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष हों, वहीं पे स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का सुमेल करें। ऑप्शन है कि जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति उन्होंने बोधगया में किया था, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि उन्होंने मृत्यु कहाँ प्राप्त किया था, तो वह कुशीनगर में किया था। तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है, तो सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग कनिष्का? ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रथम संगति कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसके शासन काल में हुआ था। तो ये जो पिछले वीडियो है बौद्ध धर्म के बारे में, उसमें हमने माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही डिटेल से सब कुछ बताया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो यहाँ पूछा गया है कि कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन में है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। ऑप्शन में है जन्म का प्रतीक क्या है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है, महाबोधि का प्रतीक क्या है और त्याग का प्रतीक क्या है। तो जन्म का प्रतीक है कमल, प्रथम प्रवचन का प्रतीक है जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, महाबोधि ज्ञान का प्रतीक है या फिर बोधि वृक्ष उन्हीं का प्रतीक है जो कि बोधगया में है, और त्याग का प्रतीक है घोड़ा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? ड्यूरिंग हुज रेन डिड महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म फॉर्मली इमर्ज? ऑप्शन में है अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क। तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में, और कनिष्क खुद भी महायान शाखा का ही अनुयायी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार यह स्थिर है और क्षणिक है, और यह जो कथन है इसका संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन में बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन में बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कलाम जो है बुद्ध के गुरु माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन है मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के और पालों के। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह किसके कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, और कुशीनगर में मल्लों का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क वाज सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी? ऑप्शन में है असंग, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन। तो प्रथम शताब्दी में जो है चीन भेजा गया था नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? हु एमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? ऑप्शन में है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को।
तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? ऑप्शन में अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन और उदय। तो महावीर और गौतम बुद्ध जो हैं बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे, अर्थात महावीर और गौतम बुद्ध दोनों बिंबिसार के समय में उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेंड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन में अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है कालाशोक के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है ए, अर्थात पहला जो है एक का मतलब हुआ अजातशत्रु, दूसरा के का मतलब हुआ कालाशोक, तीसरा एक का मतलब हुआ अशोक, ठीक है ना, और फिर के का मतलब हुआ कनिष्क। क्या हुआ? कनिष्क। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक से आप ध्यान में रख सकते हैं। ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, फिर एक के मतलब अशोक और के फॉर कनिष्का। ये राजा थे प्रथम, द्वितीय, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा काउंसिल को आयोजन करने वाले। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना एंड हीनयाना बुद्धिज्म? ऑप्शन में है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, अस्तु पूजा। तो जो फंडामेंटल अंतर है दोनों में, ये है देवी देवताओं की पूजा। ये दोनों में अंतर था, बाकी दोनों में अहिंसा पर बल समान है, जाति रहित समाज ये दोनों चाहते थे और अस्तु पूजा दोनों में लगभग होता था। देवी देवताओं की पूजा दोनों में नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्ध के जीवन की किस नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? विच इवेंट इन द बुद्धाज लाइफ नोन एज महाभिनिष्क्रमण? ऑप्शन में उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, गृह त्याग और उनका प्रबोधन। तो प्रबोधन का मतलब हो इनलाइटमेंट, जब वो ज्ञान को प्राप्त किए थे। तो सिंपल महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा उसका प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तकर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन में है रांची में, नालंदा में, राजगृह में और पावापुरी में। तो सप्तकर्णी गुफा जो है ये स्थित है राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अभी आपको बताया था एके। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ड्यूरिंग हुज रेन वाज गौतम बुद्ध एलिवेटेड टू स्टेटस ऑफ डाइटी, अर्थात देवता के रूप में पूजे जाने लगे। ऑप्शन में है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष। तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक एज ए गॉड के रूप में मान्यता मिलने लगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज डिपिक्टेड इन इंडियन आर्ट एज फील्ड विथ डीर? ऑप्शन में महाभिनिष्क्रमण, संबोधि मतलब इनलाइटमेंट, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश अर्थात फर्स्ट सरमन और निर्वाणा। तो मृग सहित चक्र जो है प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में उन्होंने दिया था उसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? ऑप्शन में है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन में जैन धर्म में, गौतम धर्म ने, आजीविकों ने और वैदिक धर्म ने। तो मूर्ति पूजा की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, ये बौद्ध धर्म में सबसे पहले हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो आपको बताया था, इसे याद रखने का सिंपल तरीका है राज वैशाली पटावन। तो वैशाली में दूसरा हुआ था, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ पे दूसरा पूछा गया है द्वितीय बौद्ध समिति, तो ये कहाँ पे हो गया? राज वैशाली अर्थात वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्धाज मदर बिलोंग टू व्हिच क्लैन? ऑप्शन में शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलीय वंश। तो गौतम बुद्ध की जो मां थी वह कोलीय वंश से संबंध रखती थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन में अभय, ध्यान, धर्मचक्र और भूमि स्पर्श। तो इस मुद्रा को कहा जाता है धर्मचक्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन में है गेलुगपा, कंग्युपा, साक्यापा और लिंगमापा। तो इसका करमापा लामा जो है ये जो है कंग्युपा बुद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन में है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में और सारनाथ में। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करके कुशीनगर को मार देते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु वहीं हुई थी, तो ये सही आंसर होगा, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा उन्होंने अंतिम वर्षा जो है वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ऑप्शन में है मौर्य काल से, सुंग काल से, कुषाण काल में और गुप्त काल में। तो ये संबंधित है हमारा गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन में है अनुरुद्ध के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में, बिंबिसार के शासन काल में और उदयभद्र के शासन काल में। तो आपको बताया एक ही से आपको ध्यान में रखना है। पहला पूछा गया है तो पहला ये हो गया अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन में है महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा और नागसेन के द्वारा। तो ये किया गया था जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो ये महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? हु वाज द लास्ट पर्सन इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय गौतम बुद्धा? ऑप्शन में आनंद, सारिपुत, मोगलान और सुबद्ध। तो अंतिम व्यक्ति जो था वो सुबद्ध था, जिसको गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? Which Buddhist text contains Buddha's discourse on morality and doctrine? ऑप्शन में है विनय पिटक, जातक कथाएं, अधिधम पिटक और सुत पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्धा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? Which of the following statements about महात्मा बुद्धा is correct? ऑप्शन में है उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो ये चारों कथन सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हो गई, उन्होंने वैदिक धर्म को हमेशा अर्थात कर्मकांड से उन्होंने दूरी बनाई और उनको अस्वीकार किया, और उन्होंने 4 आर्य सत्य सिद्धांत का भी प्रचार किया था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था? वेयर वाज द धर्मचक्र प्रवर्तन फर्स्ट या फिर फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड? ऑप्शन में है सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, राजगृह में। तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, लेकिन पहला उपदेश वो सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से लगभग 80+ क्वेश्चन MCQ के रूप में कवर किया। यदि हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर, जिसे हमने माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है, यदि आप उसे देखे होंगे तो आप पाए होंगे कि सारे क्वेश्चन वहीं से थे।
तो इसी तरह आप हमारे लेक्चर कंटिन्यू देखते हैं तो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम में हो या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।